नमस्कार। कभी सोचा है कि इस रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिव्यता या कुछ अलौकिक कहाँ मिल सकता है? भगवत गीता का जो 10वां अध्याय है ना, वो हमें इसी सवाल का जवाब देता है और आज हम उसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है, हम अपनी रोजमर्रा की दुनिया में अपने आसपास दिव्यता को कैसे देख सकते हैं? क्या वो सिर्फ मंदिरों या तीर्थों में ही मिलती है या फिर कहीं और भी है? और पता है, ये सवाल कोई नया नहीं है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने भी अपने गाइड कृष्ण से ठीक यही पूछा था। उन्होंने जानना चाहा, हे भगवान, मैं आपको इस दुनिया की किन किन चीजों में देखूं? आपका चिंतन कैसे करूं? तो कृष्ण ने इस इतने गहरे सवाल का जवाब कैसे दिया? देखिए, उन्होंने एक ऐसा मूल सिद्धांत बताया, एक ऐसा फाउंडेशनल प्रिंसिपल जो इस पूरे अध्याय की नींव है, एक ऐसा आइडिया जो हमारे देखने का नजरिया ही बदल सकता है। कृष्ण का जवाब सच कहूं तो एक तरह से क्रांतिकारी है। वो कहते हैं, दिव्यता कहीं बाहर नहीं बल्कि हर एक जीव के, हर प्राणी के हृदय में बसी है। वो खुद ही हर चीज की शुरुआत है, उसका मध्य है और उसका अंत भी। यही इस अध्याय का आप कह सकते हैं कि मूल मंत्र है। दिव्यता हर चीज के अस्तित्व का केंद्र है। अच्छा, तो ये तो हुई थियरी, पर असल जिंदगी में ये सिद्धांत कैसा दिखता है? तो कृष्ण हमें कुछ उदाहरण देते हैं। और हाँ, ये कोई पूरी लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी आंखों को एक नया नजरिया देने का तरीका है ताकि हम इस सिद्धांत को अपने आसपास देख सकें। कृष्ण उन चीजों से शुरू करते हैं जिन्हें हम सब आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे रोशनी देने वालों में वो सूर्य है, रात के अनगिनत तारों में वो चंद्रमा है, पानी के स्रोतों में वो विशाल समुद्र हैं और पहाड़ों में महान हिमालय। मतलब हर चीज में जो सबसे शानदार है, जो सबसे उत्कृष्ट है, वही दिव्यता का एक रूप है। और यहाँ हम दिव्यता का जो विशाल पैमाना है उसे देखते हैं। सोचिए, एक तरफ देवताओं में वो विष्णु हैं, तो दूसरी तरफ इंसानों में सबसे महान योद्धा यानी खुद अर्जुन। दिव्यता हर स्तर पर है, हर रूप में मौजूद है, बस हमें उसे पहचानना है। पर ये सिद्धांत सिर्फ दिखने वाली चीजों तक ही सीमित नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि पवित्र वेदों में वो सामवेद हैं, जिसकी धुनें मन मोह लेती हैं। और तो और वर्णमाला में वो पहला अक्षर अ है, जिसके बिना कोई शब्द ही नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि ज्ञान और भाषा की बिल्कुल नींव में भी वही दिव्य ऊर्जा है। और फिर बात आती है सबसे शक्तिशाली, सबसे अमूर्त शक्ति की, समय की। वो शक्ति जो सब कुछ कंट्रोल करती है, जिससे कोई नहीं बच सकता। कृष्ण कहते हैं वो समय भी वही है। ये बहुत ही गहरा विचार है ना? हम कोई भी क्षेत्र उठाकर देख लें, दिव्यता का वही रूप मिलेगा। पेड़ों में सबसे पवित्र पीपल का पेड़, ऋषियों में देवर्षि नारद और योद्धाओं में मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हर फील्ड में जो सबसे उत्तम है, जो शिखर पर है, वही दिव्यता की एक झलक है। तो अब हम इस अध्याय के सबसे, कह सकते हैं हम, सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, जहां दिव्यता का असली विशाल रूप हमारे सामने आता है। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। हमने सूर्य, चंद्रमा, हिमालय, राम, इन सब महान चीजों के बारे में सुना, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ये सब कुछ बस एक छोटी सी झलक है। और फिर आता है वो क्षण जो सब कुछ बदल देता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इन सब उदाहरणों की क्या जरूरत है? मैं तो अपने एक छोटे से, बिल्कुल एक अंश मात्र से ही इस पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए हूँ। सोचिए जरा, जो कुछ भी हमने देखा और सुना, वो उस अनंत शक्ति का बस एक छोटा सा हिस्सा है। यह संख्या हमें बस यही याद दिलाती है कि इस ब्रह्मांड में दिखने वाली हर अलग अलग चीज के पीछे एक ही शक्ति है। सब कुछ उसी एक स्रोत से आता है और उसी में वापस चला जाता है। तो इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? हम इस हजारों साल पुराने ज्ञान को अपनी आज की जिंदगी में, अपनी मॉडर्न लाइफ में कैसे उतार सकते हैं? इस ज्ञान को हम एक अभ्यास बना सकते हैं। जब भी किसी चीज में उत्कृष्टता देखें, चाहे वो कोई कलाकार हो, कोई वैज्ञानिक हो या प्रकृति का कोई नजारा, उसमें उस दिव्य ऊर्जा को पहचानने की कोशिश करें और याद रखें कि ये उसी एक स्रोत की अभिव्यक्ति है। ये दुनिया को देखने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। तो आखिर में ये अध्याय हमें कोई लिस्ट याद करने के लिए नहीं कहता। इसका असली मकसद हमारी आंखों को खोलना है, हमारे नजरिए को बदलना है।
ताकि हम अपने चारों ओर मौजूद दिव्यता को पहचानना सीख सकें। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है। इस नए नजरिए से आज हम अपने आसपास उत्कृष्टता और दिव्यता कहाँ देखेंगे? किसी की दयालुता में, किसी कलाकृति में, या शायद सुबह के उगते सूरज में?